झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और आज पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं दिवंगत आत्माओं को भी आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और 27 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे और इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए पिछले दिनों स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बैठक भी की थी और वहीं कल सभी दलों ने अपने विधायक दल की बैठक की और बजट सत्र में मैट्रिक इंटर प्रश्न पत्र लीक मामले से लेकर भी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और कशिश न्यूज से विशेष बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री के नाते वे गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। और भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता के सवाल पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बीजेपी के पास नेता ही नहीं है। हमारे संवाददाता संतोष कुमार से वित्त मंत्री ने और भी कई मुद्दों पर बातचीत की, सुनिए। शुरू आज से होने वाला है और जिसको लेकर हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं। आज राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा विधानसभा में और आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। क्या क्या तैयारी है सर? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी, ये परंपरा रही है कि बजट प्रारंभ होने के प्रथम दिन वो आते हैं, उनका अभिभाषण होता है। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी जाकर के उन पोर्टिको में उनको रिसीव करते हैं, ससम्मान उन्हें आसन तक लाया जाता है और वो बजट भाषण अपना देते हैं। ये एक पारंपरिक प्रक्रिया है जिसका निर्वहन आज भी हो रहा है और संसदीय परंपरा की सबसे खूबसूरत बात यही है। पूरी तैयारी है और उसके बाद जब नियमित रूप से सत्र चलेगा तो सत्ता पक्ष की ओर से बहुत ही हम लोगों को ये उम्मीद है कि 20 दिनों का यह सत्र झारखंड और राज्य की जनता के हित में सत्र का सदुपयोग हो पाएगा। सार्थक चर्चाएं होंगी। ज्वलंत विषयों पर अगर प्रतिपक्ष से कोई प्रश्न आते हैं या विषय को उठाया जाता है तो सरकार की ओर से सार्थक जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक अंतिम सवाल, सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी बीजेपी है लेकिन अभी तक प्रतिपक्ष नेता नहीं चुना गया है, तो उससे सदन का जो कार्यकाल है या चलाने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, हम लोगों को सदन चलाने में कहाँ कोई परेशानी होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के घर का अपना मामला है, लेकिन ये वो पार्टी जो ये कहती हो कि वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सांगठनिक पार्टी है, 10 करोड़ से अधिक उसके कार्यकर्ता हैं और जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव की बात आती है तो 2 दिनों में फैसला कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कितनी कमजोर है। देखिए, ये थे संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी। इनका पूरा तैयारी है क्योंकि आज से बजट सत्र शुरुआत होना है और इसको लेकर कैसे राज्यपाल को स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, पूरी तरह तैयार है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। संतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? आज से इसकी शुरुआत हो रही है, कितने का बजट पेश किया जा सकता है? देखिए, आज बजट सत्र आहूत बुलाया गया। आज बजट पेश नहीं होगा, बजट 3 मार्च को पेश होगा। उस दिन जो बजट का स्वरूप होगा उस दिन पता चलेगा कितने
करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। आज जो होता है कि राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है। जिस तरह से कशिश न्यूज से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि आज बजट सत्र की शुरुआत जो गार्ड ऑफ ऑनर देकर और राज्यपाल का स्वागत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री स्वागत करेंगे। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट जो पेश होना है 3 मार्च को पेश होना है। उस दिन बजट का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री का साफ कहना है कि बजट का स्वरूप इस साल जो 25 और 26 का स्वरूप बड़ा होगा, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कैसे दुरुस्त हो, शिक्षा कैसे सुधार हो, स्वास्थ्य कैसे सुधार हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। तो आप थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। 3 मार्च को बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज राज्यपाल संतोष गंगवार अभिभाषण होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे गवर्नर पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद अभिभाषण होगा और शोक संदेश पढ़कर आज का कार्यकाल स्थगित कर दिया जाएगा। बिल्कुल संतोष, और बीजेपी की तरफ से अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है, कुर्सी खाली रह सकती है और ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष पर हमलावर होता नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया कशिश न्यूज से खास बातचीत में, उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ा पार्टी है लेकिन जो प्रतिपक्ष नेता का चुनाव अभी तक नहीं कर पाई है। दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो पार्टी के द्वारा तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन एक संसद विधानसभा का सत्र शुरुआत है, बजट सत्र की शुरुआत होना है और प्रतिपक्ष नेता नहीं देना एक तरह से, जिस तरह से कल बयान उन्होंने दिया था वित्त मंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री, कि उनके पास नेता ही नहीं है। अगर इस तरह से वहीं बीजेपी के तरफ से जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, जल्द ही प्रतिपक्ष नेता का चुनाव, कल ही विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें नवीन जायसवाल ने बयान दिया कि जल्द ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो अभी हमें लगता है कि बजट सत्र के बीच में ही प्रतिपक्ष नेता का चुनाव बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बिना प्रतिपक्ष के नेता कहीं बजट सत्र आज से शुरुआत होगा और बजट सत्र के दौरान आज से शुरुआत में होगा, उसमें जो प्रतिपक्ष नेता की कुर्सी है वो खाली रहेगी। जी बिल्कुल, और कल भी हमने देखा दोनों पक्षों की तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की तरफ से बैठक भी हुई है और रणनीति भी तैयार की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने की। विपक्ष कितना तैयार है उनके सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे उठाने की बात आ रही है, बीजेपी की सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, उसका मुद्दा वही मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक। तो अभी शिक्षा मंत्री ने अपने बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईटी गठन कर दिया गया है, विपक्ष का काम है केवल सवाल उठाना। अभी तक उन्होंने नेता नहीं दिया, किस मुंह से उन लोग सवाल उठाएंगे? हम लोग एसआईटी गठन कर दिए हैं और एसआईटी जल्द ही जांच रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष, कल जो विधायक दल का बैठक हुआ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और कांग्रेस कोटे का विधायक दल का बैठक हुआ और बीजेपी का विधायक, तो दोनों तरफ से तैयारी जमकर है और इस तैयारी बजट सत्र में जो स्थिति है कि दोनों आमने सामने रहने की उम्मीद है कि दोनों तरफ से तैयारी की गई है, क्योंकि कैसे सरकार को घेरे और सरकार एक रणनीति बनाई है, क्योंकि 5 मंत्री को डिप्यूट किया गया है जो संसदीय कार्य का जिम्मा देखेंगे, दीपक और सुदीप सोनू देखेंगे और 5 मंत्री, जेएमएम कोटे के 5 मंत्री जो सदन के अंदर सवाल जवाब आएंगे, विपक्ष के सवाल का जवाब आएंगे या माननीय के द्वारा सवाल दिया जाएगा उनका जवाब देंगे और जो पूरी तरह सरकार बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल संतोष, और मैया समान योजना के तहत आधी आबादी को साधने की सत्ता पक्ष कोशिश लगातार कर रहा है, क्या संभावना जताई जा रही है? इस बजट सत्र में भी कुछ खास होने वाला है?
देखिए, जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि हम सभी वर्ग को, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, पेयजल की बात करें, किसानों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो सभी को ध्यान रखा जाएगा। ये जो 25-26 का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, उसमें सभी वर्ग को ख्याल रखा है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर क्या अलग से बजट का प्रावधान होता है। और वित्त मंत्री ने जब 3 मार्च को बजट पेश करेंगे इसी विधानसभा में, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि मैया सम्मान योजना के लिए अलग बजट का प्रावधान हो पाता है, या उसी में एक बजट कल्याण विभाग के तरफ से लगभग 7 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था। तो क्या उस बजट का स्वरूप बढ़ेगा, क्या 3 मार्च को ही, क्योंकि वित्त मंत्री ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम सभी वर्ग का ख्याल रखेंगे, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल संतोष, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।